बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़ जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से आकर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल सुने और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मालिकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओगे तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो इससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनाचे एक वक्त आया जब मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भिजवाऊँगा, कोई पैगाम देने वाला आपको पैगाम भिजवाएगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासिद ये है कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपका जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। ये 3 निशानियाँ मालिकुल मौत ने बतलाई और मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोगों उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते हैं। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और उस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उससे तारीफ़ करेंगे, उसके लिए दुआएं करें और उसके लिए नेक काम होने की निशानी है। इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्ने खात्मा की बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की अताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला की बारे में हुस्न ज़न, सच्चाई, परहेज़गारी, तौबा, मौत कसरत से याद करना, दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेककारों लोगों की सोहबत काबिल ज़िक्र है। प्यारे दोस्तों, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या गमानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें इंसान की सांस उखड़ना शुरू हो जाती है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेजता है। वो उस फरिश्ते को दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है।
اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب مالک الموت علیہ السلام حاضر ہوتا ہے یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب مالک الموت علیہ السلام حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن سے کر اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام سختی سے کھینچ کر قبض کر دیتے ہیں۔ کتاب الحفظ کے منصف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ مالک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکالنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جاتی ہے اور کافر کی جان ہو تک آخر تک جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی جو مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مال صالح سے پیدا ہوتا ہو۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال صالح کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی کہ جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو کرتا ہے شہید جیسے خوشگوار چیز دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہو جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے، اور گلے میں آواز پلٹ کر کھائے جیسے کہ جو اونٹ کا گلا گھونٹتے آواز آتی ہے، اس کا رنگ بد رنگ ہو جاتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام کائنات کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام ہے شجرۃ المنتہا۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی کہ مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو مالک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب مالک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم شخص کون ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مالک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھر جان جاتی ہیں۔ مالک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں یہ جانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض
की है, आज तेरी रूह कब्ज करूँगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दुनिया के इस पास आएगी और कहेगी, ऐ नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तूने नसीहत की बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन तूने ना जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसके अमाल उसके सामने आएगा और कहेगा, ऐ नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि जब आदमी की ज़बान बंद हो जाती है तो 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो सलाम कहता है, ऐ बंदा, अल्लाह के मैं तेरी रोज़ी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक लुकमा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरे परचम पर तलाश किया, मगर तेरे पीने को एक कतरा भी ना पाया। तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरे परचम तक तलाश किया, मगर कहीं भी तेरी सांस ना पाई। प्यारे दोस्तों, इस तरह फरिश्ते आते रहते हैं और उसके बाद चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ऐ बंदे अल्लाह के, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी नहीं पाया। उसके बाद नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मुवक्कल थे। वो नामे अमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख, ये तेरा नामा अमाल है। इस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामे अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि रबी बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मालिकुल मौत तन्हाई में सब की रूह कब्ज करते हैं या उनके साथ और भी फरिश्ते होते हैं, इस काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज करने का काम इन्हीं के हवाले है, लेकिन इनके काम पर इनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इनके सरदार हैं। इनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर है। फिर रबी बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल के सवाब का सिलसिला उससे मुंतका हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफ़ा हासिल करे, और नंबर 3 सलाह औलाद जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी ज़िंदगी से होता है, उनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।